तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से विषय गणित कक्षा 5वीं का प्रोजेक्ट बुक लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आयोजित वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रोजेक्ट बुक कौन सी कक्षा 5वीं, नाम लिख देना है, कक्षा लिख देना है और जो आपका रोल नंबर है और विद्यालय का नाम। और देखिए, ये प्रायोजन कार्य दिए 5 प्रायोजन कार्य, 1 2 3 4 और ये 5 प्रायोजन कार्य हैं। इन पे आपको हम कार्य करके बताएंगे कैसे कार्य करना है, आसान तरीके से समझाएंगे और आपको प्रोजेक्ट कार्य करना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए देखते हैं। प्रायोजना क्रमांक 1, प्रायोजना हिंदी में प्रायोजना कहते हैं और इंग्लिश में प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट एक क्या है आपका प्रश्न, इसका देखते हैं। एक बड़े क्षेत्र को छोटे कागज पर दिखाएं। एक बड़े क्षेत्र को छोटे कागज में दिखाएं। हर हिस्से को एक निश्चित अनुपात में कम करें। जैसे अपने आसपास या गांव का नक्शा बनाएं जिसमें सभी तरफ के रास्तों को दिखाएं। इसमें देखें कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती हैं। इसमें यह भी देखें कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती हैं। उत्तर, कोणों का प्रारंभिक जानकारी। इन प्रायोजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोण निम्न प्रकार हैं। देखिए, ये न्यून कोण हो गया। न्यून कोण कौन सा होता है? जो 0 से अधिक और 90 से कम, वो कौन से कोण कहलाते हैं? न्यून कोण। और ये 90 अंश का कोण, जिस कोण की माप 90 अंश होती है। और जो 90 से अधिक और 180 से कम, अधिक कोण। और ऋजु कोण या सरल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। तो इस प्रकार से कोणों की आपको क्या बता दिए, जो महत्वपूर्ण कोण हैं वो बताया आपको, प्रायोजन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोण। देखिए, हमने यहाँ पे एक नक्शा बनाया है। किसका नक्शा बनाया है? महाराजा बाड़ा लश्कर। इसमें ये चावड़ी को जाने वाला मार्ग हो गया, ये सफारा बाजार हो गया, टाफी बाजार, दौलतगंज। ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप अपने गांव का भी नक्शा बना सकते हैं। ये हमने बना के बताया। चलिए आगे क्या दिया है। फिर देखिए, ये उसी के अध्ययन में एक हम देखते हैं कि एक सराफा बाजार बना के बताएं। तो इस प्रकार से बता दिए, रास्ते हो गए, विद्यालय, गौशाला, मैदान, मस्जिद, अस्पताल, बस्ती। तो यहाँ पे पहले पहले वाला जो बताया था उसका उत्तर बताते हैं। सराफा बाजार और चावड़ी बाजार महाराजा बाड़ा मार्ग और गोरखी मार्ग आपस में सबसे बड़ा कोण बनाते हैं। टोपी बाजार और दौलतगंज मार्ग, माधोगंज मार्ग और दौलतगंज मार्ग, दरगाह मार्ग और गोरखी मार्ग आपस में समकोण बनाते हैं। और यदि आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, तो इस प्रकार से ये भी बना सकते हैं। ये एक यहाँ पे विद्यालय है, ये अस्पताल है, गौशाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी चित्र बना लेंगे। और इसमें हम देखते हैं अस्पताल और विद्यालय मार्ग। ये अस्पताल कहाँ पे? ये और विद्यालय मार्ग। और मस्जिद, मस्जिद कहाँ है? ये दिख रहा है, मस्जिद। और मैदान मार्ग, मैदान, ये मस्जिद, मैदान, विद्यालय, अस्पताल आपस में क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं ये। फिर उसके बाद गौशाला, गौशाला कहाँ पे? देखिए यहाँ पे, ये गौशाला हो गई है। और बस्ती मार्ग, ये बस्ती मार्ग हो गया। आपस में कौन सा कोण बनाते हैं? न्यून कोण बनाते हैं। और मैदान मार्ग, ये मैदान मार्ग हो गया। और डाकघर, ये डाकघर मार्ग आपस में अधिक कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आप ये प्रायोजन कार्य 2 को ये वाला कर लीजिए या अथवा में जो बताया हमने वो वाला, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। और आपको कितने प्रोजेक्ट कार्य करना है? 2 प्रोजेक्ट कार्य करना है। और प्रोजेक्ट कार्य पे कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स हैं। ओ सॉरी, 20 मार्क्स हैं। प्रत्येक पे 10-10 यानी टोटल 20 मार्क्स। इसके बाद आपका कौन सा आता है? प्रायोजना 2। चलिए, प्रायोजना 2 में क्या दिया है? अपने शाला प्रांगण या घर के प्रांगण, प्रांगण मीन्स होता है आंगन में बैठकर यह देखें कि सामने की सड़क पर कौन कौन सी गाड़ियां निकल रही हैं। किन्हीं 1 घंटे की अवधि में निकलने वाली गाड़ियों की एक तालिका बनाएं और उसे टेली चिन्ह से प्रदर्शित करें। देखें कि सड़क पर सबसे अधिक कौन सी गाड़ी निकलती हैं और इन गाड़ियों के निकलने का कारण क्या है, उसे अपनी रिपोर्ट में अंकित करें। देखिए, उत्तर में हम सबसे पहले उत्तर में क्या देखेंगे? हमारे घर के प्रांगण मीन्स क्या हो गया? आंगन से सामने की सड़क पर निकलने वाली गाड़ियाँ, कौन कौन सी गाड़ी निकलती हैं? साइकिल निकलती है, कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि। ये हमारे घर के आंगन के सामने से निकलने वाली गाड़ियों के नाम आपको बता दिए। अब इनको किसके? टेली चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले वाहन के नाम लिख दीजिए। साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा, ट्रक और टेली चिन्ह और उनकी संख्या। पहले साइकिल देख लेते हैं। तो साइकिल कितनी है निकली हैं? 28 साइकिल हमारे घर के सामने से निकली, यानी प्रांगण के सामने से निकली हैं। और टेली चिन्ह द्वारा कैसे दर्शाएंगे? एक इस प्रकार से आयत बना दीजिए और एक इस प्रकार से तिरछी लाइन। तो यहाँ कितने हो गए? 5, 1 2
3 4 और ये 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 26, 27 और 28। इसी प्रकार कार, कार कितनी हो गई? 5 5 10 11 12। कार कितनी निकली हैं? 12 कार निकली हुई हैं। फिर ऑटो रिक्शा, टेली चेन बना दीजिए, 5 5 10, 5 15 और 3 18। तो ये 18 क्या निकले? ऑटो रिक्शा। इसके बाद बस 5 5 10 5 15, टोटल बसें कितनी हो गई? 15। फिर बस के बाद क्या? साइकिल रिक्शा कितने हैं? 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पाँचों के 20 और 4 24। ऑटो साइकिल रिक्शा कितनी हो गई? 24 हो गई है। इसके बाद ट्रक, ये 5 और 1 6। इस प्रकार से ये जो वाहन हमारे घर के प्रांगण के सामने से जो निकले, हम बैठ के देखे तो कितने वाहन निकले? 103। इस प्रकार से आप टेली चिन्ह के माध्यम से इसे दर्शा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए, हम देखते हैं कि 1 घंटे की अवधि में निकलने वाले वाहनों की कुल संख्या कितनी है। सबको जोड़ दीजिए, 28 12 18 15 24 6, सबको जोड़े तो कितनी आई? 103। सड़क पर सबसे अधिक साइकिल निकली। हमने उस सड़क पे देखे तो सबसे अधिक क्या निकली? साइकिल निकली। फिर उसके बाद इन गाड़ियों के निकलने का कारण सभी लोग अपने काम से निकल रहे हैं। सभी लोग अपने काम से निकल रहे हैं। बच्चे अपने स्कूल, पुरुष अपने ऑफिस, मजदूर काम पर तथा व्यापारी अपनी दुकानों पर जा रहा है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो प्रायोजन कार्य 2 क्या होता है यहाँ पे? कंप्लीट। इसके बाद आपका प्रायोजन कार्य 3 देखेंगे। प्रायोजन कार्य 3 क्या है? इसका प्रश्न क्या है देख लीजिए। किसी गिलास में कुछ पानी लेकर उसके ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाएं। देखिए आपको क्या करना है, किसी गिलास में कुछ कुछ पानी लेकर उसके जो जहाँ तक पानी है उसके ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाएं। अब इस गिलास में कांच के छोटे छोटे कंचे डालें। देखें पानी का स्तर कितना बढ़ा, उसे स्केल से सेंटीमीटर में नोट करें। अब देखें कि कांच सॉरी 5 कंचों का आयतन कितना है, उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें। इसका उत्तर देखिए, 5 कंचों का आयतन निकालना। सर्वप्रथम हम एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गिलास लेते हैं, इसमें पानी भरकर उसकी ऊपरी सतह पर शून्य का निशान लगाते हैं। कैसे लगाएं देख लीजिए। देखिए ये गिलास लिए, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और यहाँ तक हमने क्या किया? पानी भर दिया और किसका? शून्य का निशान लगा दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस गिलास में छोटे छोटे कंचे पानी में डालते हैं। देखिए छोटे छोटे कंचे हमने डाल दी पानी में, जिससे पानी का स्तर कितना? 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। इस प्रकार से आप चित्र बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या दिया है? अब हम पानी का स्तर मापने के लिए 5 ml की सिरिंज लेते हैं। इस सिरिंज की सहायता से हम गिलास में से पानी निकालते हैं। हम गिलास में से तब तक पानी निकालते हैं जब तक कि पानी अपनी पूर्ण अवस्था यानी शून्य तक नहीं आ जाता। हम देखते हैं कि इंजेक्शन सीरीज 3 बार भरकर निकालने पर पानी का स्तर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अतः निकाले गए पानी का आयतन बराबर 3 गुणित 5 ml इंजेक्शन सीरीज का आयतन। तो 5 का 3 में गुणा की तो 15 ml। तो इस प्रकार 5 कंचों का आयतन कितना हो जाएगा? 15 ml होता है। इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ पे प्रायोजन कार्य कौन सा? 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रायोजन कार्य 4 देखते हैं। प्रायोजन कार्य 4 क्या है? प्रश्न इसका, बच्चे परिवेश में गणित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तकों में या घरों में लगे चित्रों को देखें और यह पता लगाएं कि उनमें सममिति है। जरूरत पड़े तो 6 रेखाएं खींचकर 1/6 घुमाव का पता लगा सकते हैं। जो आकृति 1/6 घुमाव पर पहले जैसे दिखती है उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें। देखिए 6 रेखाएं खींचकर 1/6 उत्तर में क्या बताएंगे हम? 6 रेखाएं खींचकर 1/6 घुमाव का पता लगाना। सर्वप्रथम हम 6 रेखाएं खींचकर ऐसी आकृति बनाते हैं जो प्रत्येक भाग को 1/6 घुमाने पर पहली जैसी दिखाई देती है, और 1/3 घुमाव अर्थात 2 बार 1/6 घुमाव पर भी पहले जैसे दिखाई देती है। ये आकृति इस प्रकार सममित आकृति बना देंगे और ये घुमाव करेंगे, पहले जैसे 1/6 घुमाए फिर 1/3, तो जब उनका घुमाव करते हैं तो वह जैसी की वैसी दिखाई देती हैं। 1/6 घुमाव वाली आकृतियाँ ये हो गई। इस प्रकार से आप आकृतियाँ बना देंगे। चलिए ये आकृति बन गई। निम्नांकित आकृतियों 1/6 घुमाव पर हमें यह पहले जैसे ही दिखाई देती है। इस प्रकार से आपका प्रायोजन कार्य 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रायोजन क्रमांक 5, शिक्षक बच्चों को बोलें कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम लिखेंगे, उनकी जन्म तिथि का संग्रह करेंगे। तो सबसे पहले किसको ले लिया हमने? श्रीधर आचार्य। किसको लिया यहाँ पे? श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य जी का जन्म 750 ईस्वी में हुआ था।
गणित में योगदान। श्रीधर आचार्य ने शून्य की व्याख्या की एवं द्विघात समीकरण को हल करने संबंधी सूत्र का प्रतिपादन किया। उन्होंने ऐसे अनेक सूत्रों का प्रतिपादन किया जो इनसे पहले अज्ञात थे। वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का आविष्कार भी इनके द्वारा ही किया गया। वर्ग समीकरण को हल करने की श्रीधर आचार्य विधि को वर्ग पूरक विधि के नाम से जाना जाता है। वर्ग समीकरण को हल करने के संबंध में उनके द्वारा प्रतिपादित सूत्र सर्वव्यापक है। इनके द्वारा किसी भी वर्ग समीकरण को सरलता से हल किया जा सकता है। इस नियम को जो भी श्रीधर नियम या श्रीधर आचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये किसके बारे में बताया हमने? श्रीधर आचार्य का जन्म बताया और गणित में योगदान। इसके और श्रीधर आचार्य जी द्वारा अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे पाटीगणित सार, त्रिशतिका आदि इनकी उपलब्ध रचनाएं जो मूलतः अंकगणित एवं क्षेत्र व्यवहार से संबंधित है। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने यहाँ पे गणितज्ञ श्रीधर आचार्य के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट गणितज्ञ आते हैं आपके श्रीनिवास रामानुज। तो इनका जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। गणित में योगदान क्या है? श्रीनिवास रामानुज ने अपने 33 वर्ष के अर्ध जीवन काल में लगभग 3900 परिणामों यानी समीकरणों का संकलन किया। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल थी। श्रीनिवास रामानुज का मुख्य कार्य संख्याओं की प्रकृति एवं संख्या सिद्धांत से संबंधित है। गणित में रामानुज का सबसे बड़ा योगदान रामानुज संख्या 1729 को माना जाता है। यह एक ऐसी छोटी संख्या है जिसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह संख्या रामानुज संख्या कहलाती है। इस प्रकार से बच्चों हमने किसके बारे में बता दिया? आपको रामानुज के बारे में बता दिए और श्रीधर आचार्य के बारे में। तो ये आपका प्रायोजन कार्य 5 था। आपका प्रायोजन कार्य 5 भी कंप्लीट हुआ। आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने कितने प्रायोजन कार्य बताया? आपको प्रायोजन कार्य 1, 2, 3, 4, 5 प्रायोजन कार्य आपको बता दिए। यदि बच्चों ये पांचों प्रायोजन कार्य आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल का नाम क्या है? आइडियल देव क्लासेस, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।